वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पाई चार्ट के बारे में कि पाई चार्ट क्या होता है। तो ये एक गोल सा सर्कल होता है, पिज़्ज़े की टाइप का होता है। जैसे पिज़्ज़े के स्लाइसेस होते हैं, इस तरह इसके भी जो है वो स्लाइसेस होते हैं, जहाँ जो है आप जो इस सर्कल की मदद से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं इस एरिया की बात करूँ तो इस एरिया की जो भी परसेंटेज होगी उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी आइटम को, स्पेसिफिक आइटम्स को। ठीक है, यहाँ पे भी ये किसी आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया भी किसी आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका ये एरिया भी किसी न किसी चीज़ को या किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ को। अगर मैं कह लूँ कि ये एरिया आपकी फूड को कवर कर रहा है तो आपकी फूड यहाँ पे कवर है। अगर मैं कह लूँ यहाँ भी आपके फ्यूल को कवर कर रहा है तो ये फ्यूल को कवर कर रहा है। ठीक है, इस तरह हम जो है ना इस ग्राफ की मदद से मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का हम पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो इस सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री का ये टोटल सर्कल होता है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ जो मिड में लाइन है तो ये 180 डिग्री का टोटल आपके पास सर्कल होता है, जो कि यहाँ आपके पास शो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ इसका जो है इसको जो एक एक पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कि ये सेक्टर होते हैं। सेक्टर 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 मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं आपके पास जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे किसी एक सेक्टर का यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर अगर मैं कहूँ तो यह आपके पास, अगर आप किसी एक एंगल ऑफ सेक्टर का जो है निकालना चाहें, अगर आप उसका कि वो कितना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसका एंगल। अगर आप निकालना चाहें तो उसके लिए आप एक फार्मूला लिखेंगे। कंपोनेंट ऑफ जो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो उसको डिवाइड, जिसका भी निकालना चाहते हैं उसको टोटल इसके पार्ट्स पे जो है डिवाइड कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो आपके पास जो है जिस स्पेसिफिक कंपोनेंट का आप निकालना चाह रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा कंपोनेंट पार्ट। उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो इस तरह आपके पास जो है एंगल ऑफ सेक्टर आ जाएगा। एक सेक्टर का जो है वो एंगल आपके पास आ जाएगा। और अगर इसी तरह आप यहाँ परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 360 को ख़त्म करके यहाँ आप 100 लिख देंगे और इसको जो है परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो है इस 100 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपके पास जो है उसका एंगल ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अभी ये 360 के हिसाब से मैंने आपको फार्मूला बताया। अगर आप जो है इसको परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ 360 की जगह 100 लिख दें और इस होल को जो है वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब परसेंटेज आ जाएगी ना। आप मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फार्मूला एज इट इज़ आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई 360 की जगह 100 से, तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। वो 100 के हिसाब से हिस्से कर रहा है, ये 360 के हिसाब से हिस्से कर रहा है। ये 360 के हिसाब से आपको जो है उसका बता रहा है कि इसके अंदर कितने एंगल होंगे, या जिस कंपोनेंट को आप पार्ट को स्पेसिफिक को पता करना चाहते हैं तो वो कितने पार्ट पर होगा। तो इस तरह आप जो है इसकी जो है एंगल ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं।